अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मेरा नाम अहसन है और इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि फ़ेसबुक कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। तो जब भी आप अपने एड्स मैनेजर में आते हैं और एड्स मैनेजर में आने के बाद आप कोई भी कैंपेन क्रिएट करते हैं तो क्रिएट करने से पहले आपसे फ़ेसबुक एड्स मैनेजर जो है पूछता है कि आपका जो कैंपेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास डिफरेंट कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले जो आपके पास कैंपेन ऑब्जेक्टिव आ जाता है वो है सेल्स कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स। अब इस सेल्स कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स को अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो सेल्स कैंपेन जब चलाई जाती है जब आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं ऑनलाइन। फ़र्ज़ कर लें अगर मेरी एक प्रोडक्ट है ट्रिमर और उसको मैंने अपनी वेबसाइट बनाई, वेबसाइट बनाने के बाद उस वेबसाइट में अपलोड कर दिया। अब मैं फेसबुक पर जब ऐड चलाऊँगा तो मेरा ऐड जो है किसी भी शख्स को दिखाया जा रहा होगा जिसका इंटरेस्ट होगा ट्रिमर में। जब वो ऐड को देखता है, देखने के बाद उसका इंटरेस्ट जो है बनता है मेरी प्रोडक्ट में। अब वो उस प्रोडक्ट को अगर ख़रीदना चाह रहा है तो ख़रीदने के लिए वो क्या करता है, देखें कुछ इस तरीके से मेरा ऐड शो हो रहा होता है कस्टमर के पास। यहाँ पर लर्न मोर का ऑप्शन शो हो रहा है। अगर आपकी सेल्स कैंपेन होगी तो यहाँ पर अक्सर ऑर्डर नाउ या शॉप नाउ का बटन शो हो रहा होता है। जैसे ही आपका कस्टमर जो होता है यहाँ पे क्लिक करता है तो यहाँ पर जो है आपकी नेक्स्ट टैब में वेबसाइट ओपन हो जाती है और वेबसाइट ओपन होने के बाद आप ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। अब जब भी कोई ऑर्डर प्लेस करता है तो यहाँ पर फेसबुक के एल्गोरिथम में जो है एक परचेस काउंट हो जाती है, यानी कि कन्वर्जन हो जाती है। तो इसको हम सेल्स कैंपेन में लेते हैं। जब भी हम सेल्स के लिए कैंपेन चलाएंगे तो कौन सी कैंपेन चलाएंगे, ये वाली कैंपेन चलाते हैं। और ज़्यादातर जो ये कैंपेन यूज़ होती है ये वेबसाइट के ऊपर होती है। लास्ट टाइम आपने देखा भी होगा कि हमने पिक्सल सेटअप किया था कि पिक्सल को किस तरह से सेटअप करते हैं। पिक्सल सेटअप करने का मकसद ही यही था कि जब भी हमारी वेबसाइट के ऊपर कोई भी बंदा आकर ऑर्डर प्लेस करेगा तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास ये जो ऑर्डर आया है ये फेसबुक ऐड के थ्रू आया है। क्योंकि फेसबुक जो आपका सारा डेटा होता है वो पिक्सल के थ्रू ले रहा होता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो आपकी कैंपेन्स होती हैं रिजल्ट्स भी फिर उसी तरीके से शो होना शुरू हो जाते हैं। तो सेल्स कैंपेन आप याद रख लें, हमेशा ये ई कॉमर्स बिजनेसेस के लिए चलाई जाएगी। कोई भी बंदा अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है या कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है उसके लिए आपने क्या चलानी है, सेल्स कैंपेन चलानी है। अब लीड्स है, लीड्स का मैं आपको आसान हल बता देता हूँ। आसान, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा आसान लफ्ज़ों में अगर बताऊँ, अब आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे थे पहले सेल्स वाले केस में, जब आप सेल्स कैंपेन चला रहे थे तो आपकी सिंपल प्रोडक्ट होती थी 2000-3000 की और उससे कस्टमर आपकी वेबसाइट पे जाकर परचेज कर लेता था। अब फ़र्ज़ कर लें आप घर बेच रहे हैं या फिर आपकी कोई फ्लैट स्कीम चल रही है या फिर आप कोई प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं और उस प्रॉपर्टी के काम में अब आप चाहते हैं लीड्स इकट्ठा करना, यानी कि चाहते हैं कि जो जो लोग फ्लैट ख़रीदना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो लोग मुझसे कांटेक्ट करें। अब अगर मैं यहाँ पर आकर फ्लैट सर्च करता हूँ तो आपको इसकी एग्जाम्पल भी एक पता चल जाएगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने फ्लैट फॉर सेल सर्च किया तो यहाँ पर मेरे पास एक ऐड आ गया जीएफएस बिल्डर्स की तरफ से। तो ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, लेकिन आप ये देखें कि इनका एक ऐड आ चुका है। और अब जब मैं यहाँ पर इंटरेस्ट शो करता हूँ अपना और मैं चाहता हूँ इसकी मज़ीद मालूमात लेना कि फ्लैट की क्या स्कीम है और किस तरीके से इसका जो पेमेंट वगैरह इंस्टॉलमेंट प्लान है वो सब है। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ लर्न मोर पे क्लिक करूँगा और लर्न मोर पे क्लिक करने के बाद मेरी प्रोफाइल के अंदर जो मेरा ईमेल होगा, मेरा नंबर होगा और मेरा नाम होगा वो इनके पास चले जाएगा। सही है, यहाँ पर आप अपना टाइम भी ऐड करेंगे। अब देखें यहाँ पर मैं जैसे कि 2 PM लिख देता हूँ। सही, उसके बाद मैं नेक्स्ट करूँगा। जैसे ही मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा नाम, मेरा नंबर और मेरा ईमेल एड्रेस यहाँ पर आ चुका है। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो मेरी ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है इनके पास चले जाएगी। अब ये मुझे कॉल कर सकते हैं। तो लीड्स ऐड जब चलाने हैं आपने, जब आप किसी ई कॉमर्स बिजनेसेस के लिए वर्क कर रहे हो या कोई इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना चाह रहे हो यूज़र्स से, तो आप लीड एड्स तब चलाएंगे। तो लीड एड्स का भी आप लोगों को समझ आ गया, एक बेहतरीन एग्जाम्पल आ गई होगी समझ में कि लीड एड्स कब चलाने हैं, जब भी आपने यूज़र से कोई डेटा इकट्ठा करना है या कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। उसके बाद आपके पास आ जाता है इंगेजमेंट। इंगेजमेंट ऐड कब चलाया जाता है, जैसे कि आपकी कोई वीडियो है, आपकी कोई प्रोडक्ट है, आप उसके बारे में लोगों से रिव्यूज़ लेना चाह रहे हैं या सर्वेस करना चाह रहे हैं या फिर कोई भी एक कहते हैं ना कोई वीडियो के ऊपर व्यूज़ लाना चाह रहे हैं या लाइक्स लेना चाह रहे हैं या शेयर्स लेना चाह रहे हैं या आप चाह रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको मैसेज करें, तो आप इंगेजमेंट ऐड तब चलाते हैं। यानी कि जो कैंपेन का जो ऑब्जेक्टिव है इंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव, इसको आप तब यूज़ करेंगे।
ये इसका जो मेन पर्पज़ जो होता है, आसान अल्फाजों में अगर मैं आपको समझाऊँ, लाइक्स, कमेंट्स या मैसेजेस लेने के लिए आप एंगेजमेंट ऐड चलाते हैं। उसके बाद चौथे नंबर पर आपके पास आ जाता है ऐप प्रमोशन। ऐप प्रमोशन क्या होता है? ऐप इंस्टॉल्स और ऐप इवेंट्स। ठीक हो गया। इसके अंदर क्या करते हैं आप? इसके अंदर आपकी अगर कोई ऐप आई है या आपने कोई गेम बनाई है, XYZ आपने कोई भी ऐप है या आपके किसी क्लाइंट की कोई ऐप है, अब आप उसकी इंस्टॉलेशंस करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या कैंपेन ऑब्जेक्टिव यूज़ करते हैं? ऐप प्रमोशन वाला जो कैंपेन ऑब्जेक्टिव होता है ये यूज़ करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कोई गेम आता है, उसकी वीडियोस आपके पास कुछ इस तरीके से आ रही होती हैं और आप जो है यहाँ इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं तो प्ले स्टोर ओपन हो जाता है। तो वो यही ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट किया गया होता है जिसकी बुनियाद पर जो है आप अपने इंस्टॉल इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये जो आपको आसान अल्फाजों में अगर बताया जाए, तो अगर आप किसी एप्लीकेशन की या गेम एप्लीकेशन की प्रमोशन करवाना चाहते हैं तो आप ये ऐप प्रमोशन वाला जो ऑब्जेक्टिव है ये यूज़ करेंगे। उसके बाद ट्रैफिक आ गया। ट्रैफिक का मेन मकसद क्या होता है? लिंक क्लिक्स लाना, लैंडिंग पेज व्यूज़ लाना, मैसेंजर एंड व्हाट्सएप या कॉल्स। सही, इसका जो मेन मकसद होता है वेबसाइट्स पे ट्रैफिक लाना होता है। सही, ये ज़्यादातर जो लैंडिंग पेज पर व्यूज़ लेने के लिए यूज़ हो रहा होता है। ये अक्सर आपने देखा होगा कोई ना कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो अपनी लैंडिंग पेज बना लेते हैं। जैसे कि पाकिस्तान के लिए एक अलग लैंडिंग पेज होता है, इंडिया के लिए एक अलग लैंडिंग पेज होता है। अब उस लैंडिंग पेज पे फेसबुक के थ्रू अगर आप ट्रैफिक लाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप ये ट्रैफिक का जो ऑब्जेक्टिव है ये यूज़ करते हैं। अब आ जाती है बात अवेयरनेस पर। अवेयरनेस आपने देखा होगा कि अक्सर आपको कोल्ड ड्रिंक आई है, कोई कोल्ड ड्रिंक का नया फ्लेवर आया, जैसे कि अभी आप रिसेंटली आपने देखा होगा कि स्टिंग आप पाकिस्तान के अंदर बहुत मशहूर कोल्ड ड्रिंक है, इसका एक न्यू फ्लेवर आया है। अब इसका न्यू फ्लेवर की जो वीडियो होगी वो आपने कहाँ देखी होगी? अक्सर फेसबुक पे देखी होगी या इंस्टाग्राम वगैरह पे देखी होगी। और इसको परचेज़ आपने कहाँ से की है? परचेज़ आपने किसी शॉप से की है। इसको आपने ऑनलाइन परचेज़ नहीं किया, लेकिन इसके बारे में जो पता चला वो आपको वो कहाँ से पता चला? वो आपको पता चला ब्रांड अवेयरनेस की कैंपेन के थ्रू। जब भी आप किसी भी चीज़ के बारे में अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं या आगाही फैलाना चाहते हैं तो आप जो है ये अवेयरनेस वाली जो ऑब्जेक्टिव है इसको यूज़ करेंगे। अवेयरनेस आप किसी के भी बारे में फैला सकते हैं, वीडियो के थ्रू फैला सकते हैं, पोस्ट के थ्रू फैला सकते हैं, किसी भी थ्रू जो है आप अपनी अवेयरनेस फैला सकते हैं। तो उम्मीद है कि मैंने सही तरीके से एक्सप्लेन किया होगा आप लोगों को, और जो चीज़ आप लोगों को नहीं समझ आई आप मुझसे कमेंट करके या इंस्टाग्राम या फेसबुक वगैरह पे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। बस ये कैंपेन ऑब्जेक्टिव इतना ही है। जब आप इसके अंदर कैंपेन्स बनाना शुरू करेंगे तो आपको मज़ीद चीज़ें समझ आने लग जाएंगी।